हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है। बेटा, इन वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से हमें इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। बेटा, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया हमें गिवन है 528। जैसे आप एज्यूम करो बेटा कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, ए बी सी डी। बेटा देखो ध्यान से, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है बेटा? 528 मीटर स्क्वायर इसका एरिया गिवन है। एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, और बेटा इस प्लॉट की जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर देन है। इट मीन्स बेटा जो इसकी ब्रेथ है उससे डबल में अगर हम +1 कर देंगे तो बेटा वो आपकी लेंथ में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एज्यूम करो बेटा कि इसकी ब्रेथ x मीटर है, देन द लेंथ भी 2x +1 है ना। क्योंकि जो बेटा ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है ना। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप समझो बेटा, यहां पर जैसे ये आपका एबीसीडी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी ब्रेथ और लेंथ, ब्रेथ अगर 1 होगी तो बेटा लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 3 है ना। कैसे? देखो ध्यान से, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रीथ के डबल से एक ज्यादा है ना। तो बेटा अगर ब्रीथ हमारे पास 1 होगी तो लेंथ ब्रीथ का डबल करेंगे तो बेटा 2 और +1 मतलब एक ज्यादा है ना, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगर ब्रीथ बेटा 2 होगी तो लेंथ कितनी होगी इसकी? 5 होगी। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, इसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ के डबल से एक ज्यादा है ना। तो ब्रीथ अगर 2 है तो इसका डबल करेंगे बेटा 2 × 2 और +1, ये आपकी लेंथ होगी। 2 × 2 = 4 +1 मतलब 5 है ना। तो 5 इसकी लेंथ हो जाएगी। अगर ब्रीथ आपके पास 3 होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 7 हो जाएगी। क्यों होगी 7? क्योंकि बेटा कंडीशन ही हमारे पास ऐसी है कि जो आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ इसकी ब्रीथ के डबल से एक ज्यादा है ना। तो अगर ब्रीथ आपकी 3 होगी तो लेंथ 7, 3 का डबल 6 होता है और +1 करेंगे तो 7 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा ना। तो चलिए बेटा अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस कंडीशन में हमेशा हम लेट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर, then its length be 2x +1। ओके, दैट्स क्लियर बेटा। हमने यहां पर बेटा इसकी जो ब्रेथ है वो एक्सलेट की है तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? 2x +1, क्योंकि इसकी लेंथ जो है ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। ओके, चलिए बेटा, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है बेटा L × B, मतलब लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, अब हमने यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि बेटा देखो ध्यान से, यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है ना 528 मीटर स्क्वायर। ओके, तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा, हमारे पास ब्रेथ x मीटर है और लेंथ 2x +1 है ना, और एरिया कितना होता है बेटा रेक्टेंगल का? लेंथ × ब्रेथ। ठीक है, और बेटा हमें जो एरिया है वो आपका 528 मीटर स्क्वायर गिवन भी है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर वर्क करेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से,
लेंथ लेंथ कितनी बेटा आपके पास 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 528। दैट्स क्लियर। चलिए बेटा ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई x में किया हमने 2x स्क्वायर हो गया। अब बेटा 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो प्लस x इज इक्वल टू 528। ओके, 528 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। देखो बेटा यहां पर नोटिस करो कि हमने ये जो आपके पास क्वेश्चन था इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हमें इस क्वेश्चन को चेंज करना। दैट्स ऑल। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वीडियो पर बने रहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो जो भी आपके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं इनको सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से रीड करना होता है, आफ्टर दैट समझना होता है, और जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, है ना। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करो। जब अच्छी तरीके से क्वेश्चन ये आपको समझ में आ जाए तभी आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज अगर आप ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो मे बी रॉन्ग होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा हमारे पास इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, है ना, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। बेटा इस क्वेश्चन में टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट गिवन है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, है ना। तो दो लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कहने का मतलब ये कि अगर हम दो लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा 306 हो जाता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लगातार का मतलब क्या होता है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5 6, ये आपके कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। अब अगर मैं यहां पर लेट करूंगी बेटा, पहला x हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1, है ना। तो ये आपके कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। दैट्स क्लियर। तो नाउ लेट the two consecutive positive integers v x and x plus 1। दैट्स क्लियर। बेटा फर्स्ट आपका x हो जाएगा और सेकेंड आपका x प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो ध्यान से बेटा, इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। ओके, तो नाउ x और इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। दैट्स क्लियर। तो बेटा x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर होगा, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x होगा इज इक्वल टू 306। इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। ये आपका बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए ये आपका आंसर होगा, क्योंकि इसे ओनली फॉर ओनली हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही चेंज करना था, हमने यहां पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया है। ओके, चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिए बेटा हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. Okay? बेटा इस कंडीशन को हमें ओनली फॉर ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। तो चलिए देखो बेटा इस क्वेश्चन में रोहन की मां रोहन से 26 ईयर बड़ी है ना। कहने का मतलब ये है बेटा, देखो ध्यान से, अगर एक तरफ रोहन है और एक तरफ रोहन की मदर है, ठीक है। रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है, तो रोहन की मां की प्रेजेंट एज क्या होगी बेटा, x प्लस 26, क्योंकि
रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी है ना। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन 3 years फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। अब देखो अभी प्रेजेंट एज एक्स और एक्स प्लस 26 है ना, तो आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या हो जाएगी बेटा, एक्स प्लस 3 years, एंड रोहन की मदर की एज क्या होगी बेटा, एक्स प्लस 29 years है ना। अगर प्रेजेंट एज रोहन की माँ की एक्स प्लस 26 ईयर, आफ्टर 3 years एक्स प्लस 29, इसमें 3 और प्लस कर देंगे, और रोहन की अगर प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो आफ्टर 3 years एक्स प्लस 3 years, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि अभी आपकी प्रेजेंट एज 15 ईयर है ना, तो आफ्टर 3 years आपकी एज क्या होगी बेटा, 15 प्लस 3 18 ईयर। 3 साल के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एज भी तो बढ़ेगी ना, तो 3 साल के बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 18 ईयर। और अगर आपकी अभी प्रेजेंट एज 20 years है तो आफ्टर 3 years आपकी एज क्या होगी बेटा, 23 years है ना। दैट्स क्लियर। चलिए तो ध्यान दो बेटा, सबसे पहले लेट करेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा हम प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स, then the present age of Rohan's mother be x plus 26 years. Okay, that's clear। चलिए बेटा, अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो रोहन की माँ की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26 ईयर, क्योंकि रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर बड़ी है। ओके, देखो बेटा बात हो रही है यहाँ पर आफ्टर 3 years है ना, तो हम क्या करेंगे बेटा, 3 साल बाद इनकी दोनों की एज फाइंड आउट करेंगे। तो आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन विल बी बेटा एक्स प्लस 3 years, क्योंकि अगर रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है तो आफ्टर 3 years एक्स प्लस 3 हो जाएगी है ना। एंड एज ऑफ रोहन्स मदर वी एक्स प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 29 years। ओके, दैट्स क्लियर। अब देखो ध्यान से बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 साल के बाद इनकी एज का प्रोडक्ट 360 होगा ना। तो बेटा देखो ध्यान से, 3 साल के बाद रोहन की एज क्या है बेटा, एक्स प्लस 3, और रोहन की मां की एज क्या होगी, एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है बेटा, 360 है। ओके, तो ध्यान दो बेटा, अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो बेटा एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा, प्लस बेटा 3 का एक्स में करेंगे 3x, प्लस 29 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। ओके, इज इक्वल टू 360। दिस इंप्लाई दैट बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x बोथ आर लाइक टर्म्स, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे बेटा, 29 प्लस 3 कितना होता है, 32x इज इक्वल टू बेटा 87 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो 360 माइनस 87। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए बेटा ध्यान दो,
दिस इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो बेटा 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 आएगा। बेटा यहां रह गया आपका 5 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो यहां से बोरो लेंगे 15 में से 8 गया 7 एंड हियर रिमेनिंग 2 273 इक्वल टू 0। आफ्टर दैट जो आपका 273 है उसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका माइनस का 273 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो बेटा यहां आप नोटिस करो कि इस क्वेश्चन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लिया है ना। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। तो देखो बेटा ध्यान से, ये आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है बेटा, वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड्स हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं, है ना, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो बेटा ये ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा का समय ले रही है। चलिए ध्यान दो, तो इस क्वेश्चन को हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में चेंज करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बेटा यहां पर ट्रेन की स्पीड हमें गिवन नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड को लेट करेंगे। तो नाउ लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन v x किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगाएगी ना। तो चलिए हम इसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ टाइम टेकन by the train to cover distance 480 किलोमीटर इज इक्वल टू, बेटा क्या होगा, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपान में स्पीड। ओके, तो बेटा डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x आवर। दैट्स क्लियर। तो बेटा 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में इस ट्रेन में कितना टाइम लगेगा, 480 अपान में x आवर। ओके, नाउ अब ध्यान दो बेटा, जब इस ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो इस ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा का समय लगता है ना। तो चलिए अब हम इसकी स्पीड को कम करते हैं बेटा। तो नाउ इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन will less 8 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, जब हम इस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे, ठीक है, तो बेटा क्या हो जाएगी इसकी स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। दैट्स क्लियर। चलिए अब देखो ध्यान से, जब स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है तो बेटा इस ट्रेन को 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो चलिए टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो नाउ टाइम इज इक्वल टू क्या हो बेटा, डिस्टेंस अपान में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है बेटा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है ना। तो इतने आवर का इसको टाइम लगेगा। दैट्स क्लियर। चलिए
अब ध्यान दो बेटा, जब इसकी स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो बेटा इस ट्रेन को 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज्यादा का समय लगता है ना। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान दो बेटा, दैट्स क्लियर। तो जो दोनों टाइम है वो आपके आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। इसमें आपका 3 घंटे ज्यादा का समय लग रहा था, इसमें 3 घंटे कम का समय लग रहा था। तो अगर हम सेकेंड में इसमें 3 प्लस कर देते हैं तो बेटा ये आपका जो टाइम है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। दैट्स क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान दो। 480 प्लस 3x अपान में x इज इक्वल टू 480 अपान में x माइनस 8। बेटा क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 480 प्लस 3x में और x का मल्टीप्लाई करेंगे 480 में। ओके, तो बेटा ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, 480x आएगा माइनस 8 का मल्टीप्लाई 480 में करेंगे, 8 से 0 में करेंगे 0 आएगा, एंड 8 8 जा 64 का 4 कैरी आपका 6 हो गया, एंड 8 4 जा 32 प्लस 6 38। देखो बेटा ध्यान से, 480 का मल्टीप्लाई हमने x माइनस 8 में कर लिया। अब बेटा 3x का मल्टीप्लाई x माइनस 8 में करेंगे तो देखो ध्यान से बेटा, प्लस 3x का मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा, एंड 3x का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 3 जा 24x। ओके, इज इक्वल टू बेटा 480 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 480x। बेटा 480x से 480x कैंसिल आउट हो गया। तो अब ध्यान दो बेटा, यहां पर 3x स्क्वायर एंड प्लस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। बेटा अब हम इस इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर देंगे तो ध्यान दो बेटा, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 1280 इज इक्वल टू 0। दैट्स क्लियर। यही आपका आंसर हो गया। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।